जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के लिए और एक डिवोशन लेकर आए, प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। तू पवित्र, पराक्रमी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू कभी ना बदलने वाला परमेश्वर। सब चीज़ें बदल सकता है परंतु आप कभी नहीं बदलते हो। इसीलिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। तेरे वचन कभी बदलता नहीं है। तेरे वादे, तेरे प्रतिज्ञा, हर एक चीज़ जो आप करते हो कभी बदलता नहीं। धन्यवाद देते, आपकी प्रेम कभी बदलता नहीं है। हमेशा एक समान प्रेम करते, इसके लिए धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। आज हम लोग जो बात करेंगे और वो है सारा अधिकार मुझे दिया गया। यीशु मसीह कहता है मत्ती का 28-18 में, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। सारा अधिकार मुझे दिया गया, ये टॉपिक रहेगा। यानी कि परमेश्वर के पास सब चीज़ का अधिकार है, चाहे वो कैसा भी हो। इंसान के पास सारी चीज़ का अधिकार नहीं है। वो आंधी तूफानों को शांत नहीं कर सकते, पानी के ऊपर चल नहीं सकता, और ना ही प्रकृति के कोई भी ऐसे चीज़ों पर अधिकार है। ना भूत प्रेत पर अधिकार है, ना तो कोई भी ऐसे नहीं। बट सब कुछ परमेश्वर अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को अधिकार दिया है। कुछ बातों में देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह बताता है। हर प्रकरण में शब्द का अर्थ अधिकार है। हर सारा अधिकार, सारा हर प्रकरण में अधिकार दिया गया। यीशु मसीह अधिकारी है। हम देख सकते हैं मत्ती के 9 अध्याय, उसमें एक लकवे की रोगी को जब लेकर आए तो प्रभु यीशु मसीह उसे कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए। यानी कि परमेश्वर के पास अधिकार है पाप क्षमा करने का। कई बार हम क्षमा तो कर देते हैं पर हमारे अंदर एक चीज़ रह जाता है, और वो इंसान के साथ उस प्रकार का प्रेम नहीं कर पाते हैं जिस प्रकार का प्रेम रहता था। कभी भी कैसे भी हालत में इंसान नहीं कर पाता, बट परमेश्वर वैसे करता है। और ये परमेश्वर के पास अधिकार है। इसे कहता है कि तेरे पाप क्षमा हो। उसकी बीमारी के बारे में नहीं पूछता, कब कितना साल से तू बीमार है, अब लकवे की रोग में तू पड़ा है, कितना एज है, क्या करता है, कुछ भी नहीं। सिर्फ कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए। यानी कि प्रभु यीशु मसीह के पास पाप क्षमा करने के अधिकार है। आज इसीलिए कहता कि हे बोझ तले दबे लोगों, बोझ मतलब पाप की बोझ तले दबे लोगों। आज रोमियो का 3:23 में कहता कि हर एक मनुष्य पापी है और प्रभु यीशु मसीह बुला रहा। अगर आप पापी हो तो यीशु के पास आइए और वो आपकी पाप क्षमा करेगा, आपको एक नया जीवन देगा। कई बार पाप के कारण हम बंदिश में रहते हैं, पाप के कारण हम गुलामी में रहते हैं, पाप के कारण हम बीमारी में रहते हैं, पाप के कारण हम अनबन में रहते हैं, और पाप के कारण हम उस प्रकाश को नहीं देखना चाहते क्योंकि हम शर्मिंदगी महसूस करते हैं। इसी वजह से प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी पापों को क्षमा करूंगा। उसके पास अधिकार है। हम देख सकते हैं यीशु मसीह दुष्ट आत्मा के ऊपर भी अधिकार है। मरकुस का 1 अध्याय, वहाँ पर एक हम देख सकते हैं दुष्ट आत्मा व्यक्ति के दुष्ट आत्मा को निकाला उसने किस प्रकार से। दुष्ट आत्माओं के ऊपर उसकी अधिकार है। कैसा भी हो, गूंगी हो या बहरी या चंचल या कैसे भी हो, या ताकतवर या कोई भी हो, उसकी आज्ञा मानते, उसकी बातें सुनते। दुष्ट आत्माएं उसकी आज्ञा मानते हैं, तो इसलिए उनके ऊपर अधिकार रखता है। दुष्ट आत्माओं के ऊपर उसकी शक्ति है, उसे पाप क्षमा करने की सामर्थ्य है। और हम देख सकते हैं यूहन्ना का 5 अध्याय में 27 वचन में उसे न्याय करने की शक्ति है। हर किसी का न्याय सही से करता, वो कभी किसी का पक्षपात नहीं करता, सही को सही ठहराता, गलत को गलत ठहराता। और हम सुसमाचार में देख सकते हैं पवित्र आत्मा भी आज वही करता। आज विश्वासी लोग भी वही करते, सही को सही ठहराओ, गलत को गलत ठहराओ। हमें न्याय करने की ज़रूरत नहीं, न्याय हमारी एक ही है और वो सबका न्याय करने वाला है। मुझे न्याय करने की ज़रूरत नहीं, हाँ का हाँ, ना का ना मुझे करने की ज़रूरत है। मुझे सही के साथ रहना और गलत का साथ छोड़ना, ये हमें प्रभु सिखाता, क्योंकि वही सबका न्याय करने वाला है। और हम और एक बात देख सकते हैं लूका का 12 अध्याय में और वचन 5 में, नरक में डालने की शक्ति रखता है, यानी कि अधिकार रखता है। हर किसी को नरक में डालने की अधिकार रखता है।
हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जो शरीर को घात कर सकते हैं, जो हमें विरोध कर सकते हैं, हमारे शरीर को मार सकते हैं, पर हमें नरक में नहीं डाल सकते कोई भी। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह से डरो, क्योंकि वही शरीर और प्राण दोनों को नरक में डाल सकता है और नरक से बचा सकता है। तो उसके पास शक्ति है। तो हम देख सकते हैं और भी बहुत से ऐसे बाइबल में उदाहरण दिया गया है जो प्रभु यीशु मसीह पर अधिकार है। तो आज आप किसी भी हाल में हो, आपका कोर्ट केस चल रहा, आप दुष्टात्मा ग्रस्त है, आप बीमार हो, आप कई बार अपनी गलतियों के कारण लोगों के सामने नहीं आना चाहते, बट प्रभु यीशु मसीह आज कहता कि आप उसके पास आ सकते हैं, अपना हृदय को उसके सामने रख सकते हैं। आपकी टूटेपन, आपकी बीमारी, आपकी पाप, सब कुछ वो क्षमा करना चाहता, आपको नया जीवन देना चाहता। तो आइए, प्रभु यीशु मसीह जो हमारा सारा अधिकार रखता है, हम उसके चरणों पर झुके। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। तू सारा अधिकार रखता है, तू जीवित परमेश्वर है, तू पराक्रमी परमेश्वर है, तू सभी से प्रेम रखता है, सभी को बचाना चाहता, सभी को माफ़ करना चाहता, सभी के अंदर से उस शैतान को दूर भगाना चाहता और नरक से लोगों को छुड़ाना चाहता। और हर एक न्याय तू करेगा एक दिन। प्रभु यीशु, प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो, तेरी अनुग्रह में अगुवाई करो, तेरी आत्मा की उपस्थिति में बनाए रखो। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक जरूर करिए। धन्यवाद।